जय महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास 10th मनोहर की मैथ का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं हम लोग पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 1A। उसमें हमने आपको 9 सवालों तक बता दिया था। आज 10वें सवाल से लास्ट सवाल 14 नंबर तक के सवालों को पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं 10वां सवाल कौन सा है। सवाल नंबर 10 है, कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो 4 क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। क्या 5 भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 1 से पूरा पूरा विभाजित होगा या 5 से पूरा विभाजित होगा, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो 5 क्या है, अभाज्य संख्या है और 4 भाज्य संख्या। 4 6 8 9 10 12 ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। कह रहा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है, ये कारण देखिए बताइए आप। तो हम लिखते हैं पहले 10 नंबर सवाल है, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां इन दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो 13 को बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा, 7 गुणे 11 और प्लस यहाँ 1 बचा। ठीक है, तो 13 ब्रैकेट में 13 11 7 77 और प्लस 1, तो 13 गुणे कितना हो जाएगा, 78। आगे देखिए, 13 का गुणा करेंगे, 13 8 104 के 4 हासिल कितना, 10 और 13 7 91 91 10 कितना हो जाएगा, 101। मतलब आपका उत्तर कितना आ गया, 1014। तो अब रीजन हमें बताना है कि 1014 भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है। तो 1014 भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 1014 को 1 से भी काटा जा सकता है, 1014 से भी काटा जा सकता है, 13 से भी विभाजित किया जा सकता है और 78 से भी विभाजित किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे कि अतः 1014 भाज्य संख्या है, क्योंकि 1014 को 13 और 78 से भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो भाज्य संख्या की जो परिभाषा है उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1014 जो है 13 से भी विभाजित होगा, 78 से भी विभाजित होगा, 1014 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो यह क्या है, भाज्य संख्या है। इसी के साथ एक और संख्या दी गई है हमें इसी में, 7 गुणे 6 गुणे 5 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। तो यहाँ से सब में देखिए, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, प्लस में भी 5 है। तो 5 को कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस यहाँ से 5 निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए 5 7 6 42 और कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 दूना 24 और गुणे हो जाएगा यहाँ 24 और प्लस 1। तो 42 का 24 में गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, 4 दूना 8 4 चौक के 16 2 दूना 4 2 चौक 8 8 8 4 12 के 6
6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10, 1008। तो 5 और कोष्टक में यहाँ 1008 और प्लस 1, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, जुड़ेगा तो 1009 हो जाएगा। 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 0 0 के 4, 5 0 0, 5 1 का 5, मतलब आ गया 5045। अतः यह संख्या 5045 भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे कि एक 5045 भाज्य संख्या है, क्योंकि 5045 को 1 और 5045 के अलावा 5 और 1009 से भी विभाजित किया जा सकता है। अतः 5045 एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना, जैसे इसमें लिखे हैं वैसे उसको भी लिख देंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के सवालों को सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। सवाल है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा की ओर चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है खेल के मैदान के चारों तरफ, और मान लीजिए यहाँ किसी बिंदु ए से वो दोनों सोनिया और रवि चलना प्रारंभ करते हैं एक ही समय पर एक ही स्थान से और एक ही दिशा की तरफ। यहाँ से मान लीजिए सोनिया और रवि, ये मान लीजिए सोनिया है, ये रवि है। ये दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तो हमें यह बताना है कि कितने समय बाद ये दोनों पुनः इसी स्थान पर मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों की क्या है, चाल अलग अलग है। कुछ एक अच्छा देखिए, सोनिया द्वारा समय कितना लिया जा रहा है एक चक्कर लगाने में, तो यहाँ लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय बराबर कितना है, 18 मिनट। और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय बराबर कितना है, 12 मिनट। इसका मतलब है सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लग रहा है, रवि को कम समय लग रहा है। तो सीधी सी बात है कि रवि इससे ज़्यादा चक्कर लगाएगा, तभी ये दोनों मिल पाएंगे। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं में चुनेंगे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या, इनको तोड़ने के बाद इनमें सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे इन दोनों को विभाजित किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 12 को पहले तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 1 का 3। 18 को इसी तरह से तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 3 का 9। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं 12 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे 3। अब देखिए एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें टाइम निकालना है कि ये दोनों कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इन दोनों का। तो ये देखिए एलसीएम में क्या पहले मिलाते हैं, जोड़ा कौन कौन सा मिल रहा है,
एलसीएम किसका 12 कामा 18 का बराबर क्या लिखेंगे, ए वाला 2 गुड़े ए जो छूट रहा है 2 ए गुड़े ए वाला 3 और गुड़े जो जोड़ा 3 का मिला ये, तो 2 दूना 4 3 12 12 3 36। अतः ये दोनों, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 12। नीचे दी गई आकृति में यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स ऐसे बना के लिखा है यक्स, फिर इसमें यहाँ 3 195 3 वाई यहाँ है 5 और यहाँ दिया है 13। कह रहा है यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हल में लिखेंगे आप y बराबर क्या है आपके पास, y बराबर है 5 गुड़े 13, मतलब y बराबर मिल गया 13 25 65। और x बराबर क्या है, x बराबर है 3 गुड़े 195, 3 25 15 के 5 हासिल 1 3 9 27 27 और 1 कितना हो जाएगा 28 के 8 हासिल 2 3 1 का 3 2 5। तो x बराबर कितना आ गया 585। ये रहा इसका उत्तर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे सवाल देखें। अगला प्रश्न है 13वां। व्याख्या कीजिए कि 7 गुड़े 13 गुड़े 11 प्लस 11 और 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। वही ऊपर वाला सवाल सेम उसी तरह से, बस नंबर इसमें चेंज कर दिया है। तो देखिए इसको 7 गुड़े 11 गुड़े 13, 7 गुड़े 13 गुड़े 11 और प्लस 11 लिखा है। अब पूछ रहा है कि बताइए भाज्य संख्या क्यों है। तो हम हल यहाँ देखिए दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है 11, तो हम 11 को बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ 7 और गुड़े 13 और प्लस यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा, ऊपर वाला भी वैसे ही था, ठीक है, यहाँ 1 बचा और 11 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और प्लस 1 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 गुड़े 92। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा जी 92 और हो जाएगा 2 9 2 9 2 11 की हासिल 1 9 10 1012। तो इसका गुणा करने पे आएगा कितना 1012। अब देखिए 1012 वही है कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1012 से भी विभाजित होगा, 1 से भी पूरा पूरा कटेगा और 11 से भी कटेगा और 92 से भी कटेगा। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 1012 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है क्योंकि 1012
1012 11 तथा ऐसे लिखेंगे 1012 एक व स्वयं के अलावा 11 तथा 92 से भी विभाजित होगा। ठीक है ना। तो 1012 जो है 1012 और 1 के अलावा 11 और 92 से भी विभाजित होगा, क्योंकि हमको इसी का गुणा करने पर ही आया है, तो इनसे भी विभाजित होगा। अतः यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। और इसी के साथ एक और है, इसमें दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1 और प्लस यहाँ 3 है। तो इसको देख लीजिए, इसमें से क्या कॉमन है, दोनों में 3 है, या 3 जोड़ में भी है गुणे में भी है, तो 3 को बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा 7 × 6 × 5 × 4 × 2 और × 1 है, अब प्लस यहाँ क्या कर देंगे 1 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 3 बाहर हो चुका है। अब देखिए 3 7 6 42, तो यहाँ लिख दीजिए 42 गुणे कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और दूना 40। ठीक है ना, 7 6 42 5 चौक 20 20 दूना 40 और प्लस 1, तो 4 दूना 8 की 8 हो जाएगा, 4 चौक के 16 और 1 0 पीछे लगा दीजिए, प्लस 1 है और गुणे में बाहर 3 है, तो इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुणे लिखेंगे 1681, 3 1 का 3 3 8 24 के 4 हासिल 2 3 6 18 2 20 के 0 हासिल 2 3 1 का 3 2 5, मतलब आ गया 1043। अब इसके लिए भी आप वही चीज़ सेम लिखेंगे, यही कि 5043 को 5043 और 1 के अलावा 3 से और 1681 से भी विभाजित किया जा सकता है, अतः 5043 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट सवाल देखें हम। इसमें लास्ट सवाल है, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे वृक्ष बना दिया है, देखिए यहाँ 2 3381, इससे यहाँ 3 y 7 161 7 और यहाँ है z। तो हमें x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं, तो हम यहाँ हल में लिखेंगे हल। पहले नीचे से मान निकालते हैं। तो 161 बराबर क्या दिया है, आप लिखेंगे 7 और गुणे क्या z, तो 7 यहाँ गुणा कर रहा है उस तरफ जाएगा भाग देगा, तो हम z बराबर लिख सकते हैं 161 बटा 7, 7 1 का 7 7 दूना 14, 2 जाएगा इधर, 7 1 का 7 और 7 3 21 हो जाएगा, मतलब z ऐसे 161 बटे 7 है, तो 7 1 का 7 7 दूना 14, 2 उस तरफ जाएगा 21 हो जाएगा, 7 3 21, मतलब z बराबर क्या लिख सकते हैं 2 और 3, मतलब 23 हो गया, z का मान 23 आ गया। और y के लिए y बराबर होगा, इसका गुणा करना पड़ेगा हमें, तो 161 गुणे कितना 7, तो 7 का गुणा करेंगे, y बराबर कितना मिलेगा 7 1 का 7 7 6 42 के 2 हासिल 4 7 1 का 7 4 11 1127 आ गया y का मान। और x का मान क्या होगा, तो x बराबर लिखेंगे 3381 और गुणे 2, 2 1 का 2 2 8 16 के 6 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 6 7 6 2 6762। ठीक है,
तो प्रश्नावली ए के बिल्कुल पूरा ख़त्म हो चुका है और आशा करते हैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो अगले अभ्यास को और अच्छे से आसान तरीके से समझने के लिए और अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे और सवालों को बढ़िया ढंग से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।